हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न। देखिए, करंट अफेयर में प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन है उससे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शेयर करता हूँ। और ये दृष्टि का मैगजीन है, मंथली, फरवरी मंथ की, ठीक है। तो उसमें कुछ करंट अफेयर इम्पोर्टेंट जो भी हैं, करंट अफेयर हो, चाहे कोई प्रीवियस ईयर पेपर हो या मॉडल पेपर हो, ठीक, उसको मैं शेयर करूंगा, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, पेपर सॉल्व करने से, ठीक है, उसमें जो है आपका एक अप्रोच जो हो, पकड़, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आ रहा है ना, किस टाइप का पूछा जा रहा है, क्या क्या टॉपिक है, वो सब आपको आइडिया हो जाता। फिर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो और अच्छा जो है क्वेश्चन पे पकड़ भी हो जाता है और नंबर भी अच्छे आ जाते हैं। देखिए, समय को ना वेस्ट करते हुए प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर जन शिकायतों के निस्तारण के संबंध में जारी नवंबर 2023 की मासिक रैंकिंग में कौन सा जनपद सब पहले स्थान पर है? तो आजमगढ़। देख रहे हैं, ये प्रश्न है, इस तरह से पूछा गया है यूपी स्पेशल के लिए, यूपी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट। 7 दिसंबर 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के ब्लॉक को पहला स्थान मिला? देख रहे तो तेलंगाना, ठीक। कौन, किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। 8 दिसंबर 2023 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY के अंतर्गत 2 दिसंबर 2023 तक कितने करोड़ के से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया? तो 3.59 करोड़, ठीक। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। अब देख रहे हैं, तारीख पूछ रहा 8 से 9 दिसंबर 2023। और एक यहाँ प्रश्न ये भी है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में। 4 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में संपन्न हुई यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में कौन सा जिला चैंपियन बना? मुरादाबाद, ठीक है। चूड़ियों का शहर फिरोजाबाद है ना, गोरखपुर में टेराकोटा है ना। ये सब ऑप्शन पे जो है, कौन कहाँ पर प्रोडक्शन होता है ना, क्या पाया जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है, ये सब भी ध्यान दीजिए। 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक भारत और नेपाल के बीच 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। देखिए, तो भारत और नेपाल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास होता है? सूर्य किरण, उसका नाम कहाँ पर हुआ? पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। 29 नवंबर 2023 को कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट का एक्सटेंड करने की मंजूरी दी गई 3 साल के लिए। देख रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कितने साल के लिए एक्सटेंड? तो 3 साल के लिए। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्याभ्यास विनबैक्स 2023 का कौन सा संस्करण हनोई, वियतनाम में आयोजित किया गया? एक प्रश्न यहाँ बन रहा है कि वियतनाम की राजधानी हनोई, और संयुक्त सैन्याभ्यास विनबैक्स इसके बाद किसके बीच है? भारत और वियतनाम। तो एक चौथा था, ठीक है। देखिए, इसमें कई प्रश्न बन रहे हैं। ऐसे प्रश्न 2 से 5 दिसंबर 2023 तक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन की गई और निर्मित किस भारतीय पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत ने जापान में योकोसुका नेवल पोर्ट का दौरा किया? तो योकोसुका कौन सा? INS कदमत ने, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, कह रहे हैं 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया? अनुपूरक बजट पेश किया है ना 29 नवंबर से 2023 को, तो 28,760.67 करोड़। इस प्रश्न बनता फ्रेंड्स, इस तरह से भी पूछ लेता है, 28,760.67 करोड़। हाल ही में दक्षिण भारत की किस जानी मानी कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? लीलावती। 24 नवंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO ने अपनी 63वीं परिषद बैठक में किस देश को वर्ष 2024 के लिए ISO का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की है? भारत को, ठीक है। फिर हाल ही में 5 राज्यों में संपन्न हुई विधानसभा चुनाव के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा। सही, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सही। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा 3 दिसंबर को 5 राज्यों में मतगणना कराई गई, नहीं। मिजोरम में रोक दिया गया था। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर 2023 को मतदान हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि 3 दिसंबर को सभी जगह नहीं, एक जगह रोक दिया गया था किसी कारणवश। 8 दिसंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में तत्काल विराम हेतु लगाए गए प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो लगा दिया? अमेरिका ने। जो 5 परमानेंट मेंबर है कौन कौन? रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन और एक कौन है? यूके। ठीक, मालूम होना चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सोवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर की ऊंचाई 180 फीट। फिर 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस एम्स के ऐतिहासिक 10,000 में जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया? देवघर, उत्तराखंड में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर, अब सुशासन दिवस कब होता? 25 दिसंबर को, अवसर पर विकास नाम से एक नए मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विकास का पूरा नाम क्या? विकास वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट, ये है ना। अब यहाँ सुशासन दिवस 25 दिसंबर को होता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है ना, उसी दिन। फिर देखिए करें 7 दिसंबर 2023 को कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने के लिए नवंबर 2023 तक पूरे देश में कितने वर्चुअल कोर्ट चालू किए गए? 25। देख रहे हैं, प्रश्न इस तरह से पूछेगा। 15 से 17 दिसंबर 2023 तक भारत के 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए सुल्तान हैथम बिन तारिक किस देश के सुल्तान हैं? ओमान। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस निर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ निवेश करेगी? ब्रिटेन। अब ये कंपनी का क्या नाम है? ट्राफल्गर, है ना। कहाँ की है? ब्रिटेन की। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। इस भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? मार्फोजेनेसिस। अब ये कहाँ की है, इसको भी मालूम होना चाहिए। फिर करें 14 दिसंबर 2023 को लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा का नाम रखा गया है एक मछली के नाम पर, एक मछली के नाम पर। हाल ही में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28वें सम्मेलन में वर्ष 2025 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की गई? 3 गुना। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। COP 28 कहाँ हुआ था? यहाँ से एक प्रश्न बनेगा। दुबई, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक। और 27वां कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख में। 29वां कहाँ होगा? ये 28वां हुआ दुबई में। 29वां बाकू अजरबैजान में होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा COP 33 की भारत में कराने की बात की गई। COP 33। ठीक है। तो कितने क्षमता बढ़ाने की? 3 गुना। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में संपन्न हुए पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य चैंपियन बना? हरियाणा। साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले उत्तर प्रदेश का देश भर में स्थान पहला। फिर कह रहे हैं 6 दिसंबर 2023 को यूनेस्को ने गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। गरबा इस सूची में शामिल भारत की धरोहर 15वां। गरबा कहाँ की? गुजरात की। ये कौन से नंबर पर? 15वां। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार का सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया? पौरिया रहीमी सैम को। क्या? पौरिया रहीमी सैम को। फिर कह रहे हैं हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत शतरंज के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई? R वैशाली को। इस तरह से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं ना। 4 दे देगा, कहेगा कौन इसमें किसको नहीं दिया गया है। हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया गया? 5 दिसंबर को, है ना। 5 दिसंबर को मृदा दिवस अंतर्राष्ट्रीय
2 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक विजय शंकर चौरसिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट प्रदेश किस जिले में बनाया गया? मुरादाबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित? माउंट मेरापी इंडोनेशिया। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। हाल ही में भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में इंटीरियर 2023 के लिए वर्ल्ड स्पेशल पुरस्कार जीता? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये कहाँ पर है इसको भी देखिए। 28 नवंबर 2023 को गोवा में आयोजित 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार 2023 वेब सीरीज को मिला पंचायत सीजन 2 को। ठीक, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 25 से 26 नवंबर 2023 को दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हैम्प फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में उत्तर के कौशाम्बी जिले की कौशाम्बी ब्लॉक को कौन सा स्थान मिला? दूसरा है ना, अभी यही ऊपर ये प्रश्न था, ठीक है। पंचायती राज है ना, एस्पिरेशनल प्रोग्राम ये दूसरा है। 28 नवंबर 2023 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किस गैर लाभकारी संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? श्री रामचंद्र मिशन। अगला प्रश्न, 22वें वार्षिक ग्रीन टेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस ताप विद्युत निगम को सम्मानित किया गया? NTPC बोईगांव। अगला प्रश्न देखिए, 11 दिसंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग को कब तक वहां चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 2024 30 सितंबर 2024 तक, ठीक है। फिर 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 विधेयक को पारित किया। लोकसभा ने इस विधेयक को कब पारित किया? 20 दिसंबर 2023 पर। इस तरह से भी पूछ लेता है तारीख, डेट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन अभिनव चौधरी को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु श्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सम्मानित किया? कला, संस्कृति एवं समाज सेवा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब होता है ये भी देख लीजिए, शायद 3 दिसंबर है क्या। 26 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन अनुमानित 230.58 मिलियन टन। 30 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिग्रहण परिषद DAC ने कितने रुपए के पूंजी के अधिग्रहण प्रस्तावों की मंजूरी दी? 2.23 लाख करोड़। फिर अगला प्रश्न है, 28 नवंबर 2023 को अनावरित प्रोजेक्ट 15वां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के तीसरे युद्धपोत 12706 इम्फाल के शिखर पर दर्शाया गया कांगलासा है। कांगलासा एक पौराणिक प्राणी, कांगलासा। फिर हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले लाल दुहोमा किस पार्टी? जोरम नेशनल पार्टी, ZPM या ZPM है ना, ZBC होता नहीं, ZBC PCM उसे ZPM, जोरम मिजो नेशनल फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है। सॉरी अरे ये नहीं, जो PM मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट, सॉरी। हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले लाल दुहोमा किस पार्टी संबंधित है? मिजोरम पीपुल्स मूवमेंट, ZPM, ठीक है, सॉरी। 20 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई? 57। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में ₹4000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी? चित्रकूट। इंपॉर्टेंट प्रश्न है उत्तर प्रदेश से संबंधित। फिर हाल ही में साहित्य अकादमी ने अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की, जिसके तहत अंग्रेजी भाषा में उपन्यास के लिए किस साहित्यकार का चयन किया गया? नीलम शरण गौड़, ठीक है, नीलम शरण गौड़। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का चयन अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए नहीं किया गया? देख रहे हैं, पूछ लिया कौन नहीं, 4 दे दिया, अब कह रहा कौन नहीं, शिवेंद्र सिंह। इस तरह से भी शीतल देवी, ओजस, प्रवीण देवताले, ईशा सिंह, शिवेंद्र सिंह। 25 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने विमोचित किए गए पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में संकलित है? 11। आज दिसंबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय महारत्न उपक्रम REC लिमिटेड ने किस बैंक के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो कौन है ये? KWF। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट ये है महारत्न कंपनी। तो इस समय महारत्न कंपनियाँ कितनी हैं? शायद जो है महारत्न कंपनियाँ 13 है क्या शायद। नवरत्न कंपनियाँ तो शायद 15 या 16 हो गई। इसको देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, TCS में पूछा गया है ना। उसका जो क्राइटेरिया जो होता है कि किस किस बेस पे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, नवरत्न कंपनी का, है ना। तो देख लीजिए कितनी महारत्न कंपनियाँ, कितनी नवरत्न कंपनियाँ हैं। महारत्न शायद 13 हैं और नवरत्न शायद 15 या 16, 15। ठीक दोस्तों, इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो करंट अफेयर से संबंधित हैं। देखिए, करंट अफेयर को बार बार रिवीजन कीजिए। ठीक, पढ़े रहेंगे लेकिन अगर रिवीजन नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होता, दिक्कत हो जाती, गलत हो जाता प्रश्न। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू।